नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर पर बात करेंगे। आप देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे जब बात करें तो कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, इन सीरीज यानी एंड टू एंड कनेक्शन करें कंसेक्यूटिव रेजिस्टेंसेस का, और दूसरा जो है इन पैरेलल में एक पॉइंट से एक एंड लाएं और दूसरे पॉइंट से दूसरा एंड लाएं, तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, R1 और R2 ये सीरीज़ में हैं, फिर इधर जो शो किया गया है R1 और R2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखें कि जो रेजिस्टेंस हैं उनका हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलें आप, या इक्वलेंट रेजिस्टेंस बोलें, या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बोलें, वो कैलकुलेट करेंगे कि वो क्या होगा जब सीरीज़ में कनेक्टेड हों रेजिस्टेंस। तो हम केस ले रहे हैं तीन रेजिस्टेंसेस का। तीन रेजिस्टेंसेस में मान लीजिए आपसे बात करता है दो रेजिस्टेंस की, तो आप एक रेजिस्टेंस कम करके उसी तरह से शो कर सकते हैं। तीन रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज़ में हैं, R1, R2, R3, और B वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है जिससे कि I करंट फ्लो हो रही है। आप देखें, हमेशा ध्यान रखिए कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो उनमें करंट सेम होगी और पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो वही डायग्राम में शो किया गया है कि R1 के अक्रॉस B1 है, R2 के अक्रॉस B2 है और R3 के अक्रॉस B3 है, और टोटल जो पोटेंशियल होगा A और D पॉइंट के अक्रॉस वो वही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है, यानी B वोल्ट होगा। तो उसी को बेस हम लेके चलेंगे, यानी टोटल पोटेंशियल हमारा V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा। ये इस पर सपोज करिए हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कि आप देखें ओम्स लॉ से देखें कि ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। R जो है RS कर देते हैं हम इसको, RS, यानी ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप, इक्वलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप, और इसको आप जो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो V इज इक्वल टू IRS। अब आप देखें कि इंडिविजुअल के अक्रॉस आप कैलकुलेट करें तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, IR2, और V3 इज इक्वल टू क्या होगा, IR3, और B इज इक्वल टू ये हो गया। ये इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो I इंटू RS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो I कॉमन है, कैंसिल, या RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो निकल के आता है, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप देखें, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं
जिससे कि और क्लियरिटी आ जाएगी। न्यूमेरिकल क्या है कि न्यूमेरिकल में आप देखें कि जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम लेके चलते हैं। उसमें आप देखें, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ a battery of 3 cells of 2 volt each and a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key connected in series। ये इस क्वेश्चन का ए पार्ट है। पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। करेंगे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए जिसमें ये कंपोनेंट होने चाहिए। तो देखिए सर्किट बनाते हैं। एक रेजिस्टेंस दिया है आपको 5 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस दिया है आपको 8 ओम, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस जो दिया है वो 12 ओम है। इन पर वैल्यू लिख देते हैं, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। और इसमें बोला गया है कि बैटरी आपको कनेक्ट करनी है, 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट ईच। तो एक सेल ये हुआ, दूसरा सेल ये हुआ, तीसरा सेल ये हुआ। उसके बाद एक उन्होंने कहा कि प्लग की और है, प्लग की यानी प्लग की का सिंबल देखें आप, और ये कनेक्टेड हैं सीरीज में। आप इसको डायग्राम ड्रॉ करना। तो ये डायग्राम बना देंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव में करंट की डायरेक्शन होगी। ये करंट है आई, और ये करंट जो है रिटर्न होके आ रही है आई। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया। उसके बाद आप देखें कि जो अगला पार्ट है उसमें जो बात की गई है उसके लिए उसमें आप देखें कि अगले पार्ट में जो बी पार्ट है, बी पार्ट में बी पार्ट इसका, रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the reading in ammeter and voltmeter? वो कहते हैं ऊपर वाला सर्किट ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद इसमें आप जो है यानी 5 ओम, उसके बाद इसमें 8 ओम, और उसके बाद देखें आप 12 ओम, और इसमें कहते हैं एमीटर फिट कर दीजिए। तो एमीटर लगा देते हैं। ये एमीटर का सिंबल है, और ये जो है बैटरी आ गई हमारी 3 सेल्स 2 यानी 6 वोल्ट हो जाएगी ये। और उसके बाद प्लग की होगी, और प्लग की के बाद उनका एक वोल्ट मीटर फिट करिए आप जो है 12 ओम की। ये 5 ओम है आपका, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में पड़ता है। ये हमने वोल्ट मीटर शो कर दिया 12 ओम के अक्रॉस। तो ये सर्किट डायग्राम बन गया, 6 वोल्ट हो गया। और ये जो है प्लस से कनेक्ट, तो प्लस एंड होगा माइनस, और ये करंट आई है, ये करंट यहाँ से ये रिटर्न होके आई आ गई। ये हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया, जो ऊपर वाले सर्किट को कॉपी करके फिर उसमें हमने एमीटर और वोल्ट मीटर शो कर दिए, जो इसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन किया गया है उसमें बोला गया है कि आप इसमें करंट बताइए और जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। आप देखें करंट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमको इसका
टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कैलकुलेट करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमको बैटरी लगी हुई 6 वोल्ट मालूम है, तो ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 5 प्लस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 25 ओम, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखें हम करंट कैलकुलेट्स कर लेते हैं ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू IR से, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी B हमको 12 वोल्ट मालूम है और 25 ओम जो है हमारा ये V जो है 6 वोल्ट है और 25 वोल्ट जो है ये है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.24 एम्पियर करंट आ जाएगी। ये हमने करंट को कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद देखें आपके करंट 0.24 एम्पियर हो गई। अब हमको 12 ओम के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि करंट आप देखें सीरीज में है तीनों रेजिस्टेंस, तो करंट सेम होगी, यानी 0.24 रेजिस्टेंस हमको मालूम है। तो V इज इक्वल टू IR से 0.24 इंटू R जो है 12 ओम है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू जो है 2.88 वोल्ट आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.88 वोल्ट। तो ये क्लियर हो गया कि जो करंट होगी 0.24 एम्पियर होगी और 2.88 जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो इसी के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया है तो देर न करें, आप फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।